जब तक माताएं कहती है वर्षा जी क्या करें, बड़ा गड़बड़ है। जब तक मोबाइल चालू करके एक मोटा हाथी घूमने चला, फिर कालू मदारी आया, मैं तोता। जब तक ना चले वो तब तक बच्चा भोजन ना करे। मोबाइल देने वाले भी आप थे, मोबाइल पकड़ाने वाले भी आप थे, क्योंकि आप व्यस्त थे। आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया। मोबाइल नहीं दिया है आपने उस बच्चे को, आपने उसका भविष्य खतरे में डाल दिया है। क्योंकि अब जब भी वो जिद करेगा, उसे पता है कि मेरी जिद ऐसे पूरी होगी। पहले बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताइए, क्या पहले मोबाइल थे? नहीं थे। क्या पहले इतने महंगे महंगे खिलौने थे? नहीं थे। फिर भी आपका बच्चा आपकी गोद में बैठ करके भोजन करता था और प्रेम से आप उसको हाथ से भोजन कराते थे और वो भोजन करता था। भोजन कथ जब बोलत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 201 और 202 सारी चौपाई पढ़ो आप। भोजन कथ जब बोलत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन आई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई। जब माता कौशल्या पीछे पीछे दौड़कर भोजन कराती है, राम जी भोजन करते हैं। हम व्यस्त हो गए ज्यादा। इंसान, लोग कहते हैं व्यस्त रहो मस्त रहो, मैं कहती हूँ व्यस्त रहो ना रहो पर व्यवस्थित जरूर रहो। हम व्यस्त तो हैं पर व्यवस्थित नहीं है। हम जबरन के काम में लगे हुए हैं, हम जबरन व्यस्त हैं, हम व्यवस्थित नहीं है। इसलिए हमारे बच्चे मोबाइल की तरफ भाग गए, टीवी की तरफ भाग गए। हमने उनको खेलने नहीं दिया। बच्चा चाहता था मैदान में खेलना, हमने उसको वो वातावरण नहीं दे पाए हम। और फिर कहते हो कि मोबाइल चलाता है, पटापट जवाब देता है। अगर आपका बच्चा 4 लोगों के सामने बिना पूछे बोलता है ना, तो माताएं कहती है बड़ा एक्टिव है, होशियार है, स्मार्ट है। स्मार्ट नहीं है, वायरस है, वायरस। ये दिमाग के अंदर जो घुसा हुआ है, ये कीड़ा जो लगा हुआ है दिमाग के अंदर, समय से पहले बड़े होने का, समय से पहले मैच्योर होने का, समय से पहले ये जो आजकल बच्चों के अंदर हम देख रहे हैं ना, समय से पहले उनको बड़ा होना है, समय से पहले उनको सब काम अपने हाथ से करना है, समय से पहले वो स्वयं इतना वो हो जाता है। क्यों? उसका कारण क्या है? रहन सहन। उसका कारण है आसपास की प्रतिक्रिया, आसपास की बातें जो वो देख रहा है, टीवी मोबाइल। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टीवी या मोबाइल ना दे बच्चों को, लेकिन आप थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे का बचपन बनाने वाली भी माताएं हैं और उसे बिगाड़ने वाली भी माताएं हैं। आप 1-2 मिनट का लाड़ प्यार बच्चे को दुर्योधन बना सकता है, और एक अगर अनुशासन के साथ बच्चे को पढ़ाया जाए तो वही लाड़ प्यार एक बच्चे को उत्तर दिशा का चमकने वाला तारा ध्रुव बना सकता है। दोनों माताएं जिम्मेदार है अपने बच्चों को वैसा बनाने के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ माता नहीं होती, निर्माता होती है अपने बच्चे के लिए। निर्माता क्या बना रहे हो, समाज को क्या दे रहे हो आप केवल एक पेट भरने के लिए 50,000 रुपए महीने और 12 लाख रुपए का पैकेज कमाने वाला मशीन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत स्कूल्स हैं जो आपके बच्चे को मशीन बना देंगे, जो आपके बच्चे को 25 दिसंबर को प्रे करना सिखा देंगे, जो 1 जनवरी को उनको क्रॉस पहनना सिखा देंगे। लेकिन अपने बच्चों के लिए ऐसे विद्यालय का चुनाव करना जहां 2 अंग्रेजी कम बोले तो चलेगा, लेकिन उसकी आंखों में संस्कार और उसके जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। शिक्षा के बिना अगर समाज अधूरा है, यह सत्य है, लेकिन शिक्षा भी संस्कार के बिना अधूरी है, यह परम सत्य है। शिक्षा भी हो और संस्कार भी हो, ये दोनों जरूरी है। वरना बच्चा पढ़ करके पैसा कमाने वाली मशीन तो बन जाएगा, लेकिन एक अच्छा इंसान कभी नहीं बन पाएगा। उसके लिए जरूरी है कि उसको सिखाएं, उसको बताएं, उसको शुरू से बताएं कि संस्कार जरूरी है भाई। पारिवारिकता में संस्कार मिलते हैं। बच्चा दादा दादी के साथ रहता है, मौसी जी के साथ रहता है, फूफा जी के साथ रहता है, चाची जी के साथ रहता है, ताऊ जी के साथ रहता है। शहरों के अंदर तो केवल माँ बाप के साथ रहता है, और समय आने पर उनको भी घर से निकाल देता है कि जब परिवार नहीं जरूरी तो माता पिता भी कहाँ जरूरी है। इसलिए शहरों के अंदर एकल परिवार की बातें हो रही है कि भैया हम रहे बस अपने बच्चों के साथ। दादा दादी वाली व्यवस्था खत्म हो गई। प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता प्रणाम करते हैं। भगवान बड़े हुए तो यहाँ मारी सुबाहु ने आतंक मचा दिया, तो विश्वामित्र जी महाराज आए राजा दशरथ के पास उनका सर्वनाश कराने के लिए, मारी सुबाहु का वध कराने के लिए। गुरु महाराज आए, राजा दशरथ ने सम्मान किया, आदेश कीजिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं जब मैं यज्ञ करता हूँ तो निश्चर लोग दुख देते हैं, तो बोलिए मैं चलता हूँ अभी आपके साथ युद्ध करने के लिए, सबको खत्म कर दूंगा।
तो विश्वामित्र जी कहते हैं आपको लेने नहीं आया हूं मैं। बोले फिर? बाबा कहते हैं अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे राम दे दीजिए। राजा दशरथ ने सुना तो घबरा गए। बोले मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे लड़ेंगे ताड़का मारी सुबाहु से, मैं नहीं भेज सकता। तो वशिष्ठ जी आए, विश्वामित्र जी ने कहा ये मुझे राम नहीं देते। तब गुरुजी के समझाने पर तैयार हुए राजा दशरथ। तो विश्वामित्र जी ने कहा क्या गुरुजी ने ऐसा कह दिया जो आप तैयार हो गए राम देने के लिए? तो वशिष्ठ जी कहते हैं मैंने दो बातें कही। एक पहली बात कि राजन तुम्हारे बेटों की जरूरत देश को है, क्या तुम अपना बेटा नहीं दे सकते? तो राजा दशरथ ने कहा अगर राष्ट्र और राज्य की बात है तो दो तो क्या मैं चारों बेटे देने के लिए तैयार हूँ, चारों को ले जाओ। राष्ट्र समाज के लिए मैं अपने बेटों को देने के लिए तैयार हूं। विश्वामित्र जी महाराज के साथ आज्ञा लेकर के भगवान चले। रास्ते में ताड़का आई, भगवान ने उसके प्राणों का हरण करके उद्धार कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानिते निज पद दीना, ताड़का का उद्धार कर दिया। यज्ञ जहां हो रहा था मारी सुबाहु आए तो सुबाहु को पावक सर से उद्धार किया, और जब मारीच आया तो बिन फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। कि भाई तुझे अभी देर है, तेरा नंबर अभी नहीं आया। भगवान ने संतों की रक्षा की, जनकपुरी के मार्ग में प्रवेश किया। राजा जनक को खबर मिली कि विश्वामित्र जी आए हैं, दो राजकुमारों को साथ लाए हैं। राजा जनक आए, गुरुदेव से निवेदन किया कि मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप आइएगा और बच्चों को भी लाइएगा। बड़ा प्यारा प्रसंग है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। उपसंहार चल रहा है कथा का। यहाँ जनक जी आमंत्रण देकर के गए, और इधर एक दिन विश्वामित्र जी महाराज ने कहा लखन जाओ तुम हरि पूजा के लिए फूल लाओ, राम तुम तुलसी दल लाओ। दोनों को पुष्प वाटिका में भेजा, और जब ये पुष्प वाटिका में आए और उसी समय जगदम्बा का आगमन हुआ है। बोलिए सीता मैया की। प्रार्थना करते ही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। पूजा करने आई और तभी एक सखी सी संग विहाई। एक सखी ने राम जी को देखा, देख न आई रही फुलवाई, और माता सीता से जाकर के बोली यहाँ क्या खड़ी हो, देखो बगिया में क्या सुंदर फूल खिले हैं, देखो। तो सीता जी को पकड़ करके लाई। सीता जी ने देखा राम जी फूल चुन रहे हैं। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। एक दूसरे को देखते थकित नहीं होते, नयन पलकों ने झपकने से मना कर दिया। एक दूसरे को देखे जा रहे, और एकदम लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं तात। आहा, ये तो समय के अनुसार थोड़ा सा जल्दी सुनाना पड़ता है, वरना प्रसंग बड़ा गजब का है। तात जनक तनया यह सोई। लक्ष्मण जी कहते अच्छा भाभी माता को प्रणाम। किसी ने पूछा तुमने भाभी माँ क्यों कहा? लक्ष्मण जी कहते हैं इतने वर्षों से भैया के साथ हूँ, कभी किसी नारी को देख करके परिचय नहीं कराया कि देखो लखन ये देवी कौन है। और अगर कराते भी है परिचय तो ये कहते हैं देखो माता जी को प्रणाम करो, वो माँ है, उनको प्रणाम करो। लेकिन आज क्या बोल रहे हैं? तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। लखन लगता है यही वो देवी हैं जिनके कारण से यज्ञ हो रहा है। देखो तो लक्ष्मण जी उसी समय चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। मुखारबिंद तो देखा ही नहीं। इस पे आप सुनने के लिए कल आइएगा कि क्या महत्व है लक्ष्मण का, मैं बात करूंगी आपसे। फूल चुने, तभी एक सखी ने यहाँ सीता जी से कहा कि ठीक है सीता आप चलो, अगर ऐसा होगा तो कल फिर आ जाएंगे। मनो इशारा किया हो। सीता जी तुरंत मंदिर में आई और माँ भगवती को प्रणाम कर लिया। बोलिए पार्वती मैया की। माता सीता तो प्रार्थना करने आ गई, लेकिन एक सखी ने लक्ष्मण जी को पकड़ लिया। बोले ए इधर आओ, इधर आओ। लक्ष्मण जी ने कहा क्या बात है, क्या कर रहे हो यहाँ पर? चोर हो, चोरी करने आए हो? लक्ष्मण जी कहते चोरी करे कि हम तो फूल लेने आए। बोले बाहर लिखा हुआ है साफ साफ, बोले पराये पुरुषों का आना मना है, ये राजा जी का बाग है, राजा जी के बाग में कोई भी नहीं आ सकता ऐसे, तुम कैसे आ गए? लक्ष्मण जी ने कहा संभाल कर बोलो, वो बूढ़े काका बैठे हुए माली काका, उनसे पूछ के आए अंदर। चहुदी सी चिताई पूछी मालीगन, सबसे पूछा फिर आए। माली को बोला ए माली इधर आओ। क्या बात, कैसे आई है अंदर? इनको अंदर क्यों आने दिया तुमने? तुम जानते नहीं कि ये राजकुमारियों का बाग है?
माली ने कहा क्षमा करना, इनके साथ जो आए हैं ना उनने मुझसे पूछा था कि माली काका क्या 2-4 फूल ले जाएं? तो जब मैंने उनको देखा और अपनी बगिया को देखा, क्या बताऊं, उनसे ज्यादा सुंदर फूल तो मेरी पूरी बगिया में दूसरा था ही नहीं। मैंने सोचा अगर आज ही आ जाएंगे तो मेरी बगिया महक जाएगी। ऐसा लगा जैसे फूल लेने नहीं आए, फूलों को खुशबू देने के लिए आए हैं। उनकी खुशबू ऐसी थी कि फूल सुगंधित होने लगे, कलियां चटकने लगी, बगिया में बहार आ गई। आज कुछ ऐसा हुआ उनको देखकर, इसलिए मैंने आने दिया, क्षमा करें। ठीक है तुम जाओ। फिर भी तुम आए कैसे? छेड़ रही है सहेलियां लक्ष्मण जी को, राम जी को नहीं बोली। क्यों आए तुम? सजा मिलेगी तुमको। कैसे आए? अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि अगर इनकी जगह कोई पुरुष होता, इतनी बात करता हमसे, तो हम जवाब देते। अब नारियों से कौन कहे भाई, क्या बात की जाए। उन्होंने कहा देवी क्षमा करो, गलती हुई सो हुई, अब बताओ क्या करना है। बोले चलो अब हम तो सजा नहीं देंगे, राजकुमारी तुम्हें सजा देंगी। सीता जी के पास ले आए। सीता, जिनको भी तुमने देखा है ना, ये उनके छोटे भाई हैं। मतलब अगर कोई बात पहुंचानी हो, संदेश देना हो, उनके छोटे भाई हैं। चाहो तो बोलो सीता जी समझ। ठीक है। सीता जी कहती है क्या बात है लखन? लखन लाल ने अपनी दोनों आंखें माँ सीता के चरणों में चिपका दी, एकदम ऐसे नजर झुकी हुई। भारत का युवा, इस पे मैं बात करूंगी आपसे थोड़ा समय देखकर, ठीक है ना। कौन है लखन? और भाभी और देवर का रिश्ता देखो आप। भाभी भाभी किसको कहते हैं? भाभी माँ के समान। फिर मैं कुछ बोलती हूँ तो लोग कहते हैं कड़वा बोलते हो आप। मोबाइल में, टीवी में जिस तरह से इस नाम का उपयोग किया गया है ना, इस राष्ट्र के लिए इससे बड़ी और कोई चोट नहीं हो सकती है। भाभी किसको कहते हैं? भाभी के चरणों में नजर लगा करके और प्रणाम करते हैं। माँ लखन सजा तो मिलेगी बेटा, सजा मिलेगी। सजा क्या है? जो सजा हो सब स्वीकार है। सजा तुम्हारी ये है, सावधान, सजा ये है। और सजा अभी सुनोगे और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि क्या सजा मिली है। सजा ये है कि जब बड़े बड़े राजा राजकुमार आएंगे और धनुष रखा रहेगा, मेरे पिताजी कहेंगे धनुष जो उठाएगा वो ही विवाह करेगा, तो और कोई राजा धनुष ना उठा सके, ये जिम्मेदारी तो मेरी है। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना कर लूंगी कि धनुष को भारी कर दो, इतना भारी कर दो कि कोई और उठा ना सके, और कोई राजा धनुष ना उठाए, ये तो सब मैं देख लूंगी। लेकिन जब कोई ना उठा सके ना, तो तुम कुछ ऐसा बोलना, कुछ ऐसा कहना कि आपके भैया उठ करके खड़े हो जाए और धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा दे, क्योंकि वो ब्रह्म है और वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो मौन रहेंगे, क्योंकि ब्रह्म तो ब्रह्म है, वो थोड़ी उठकर आएंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम कुछ कहना, तुम कुछ करना कि वो उड़ जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी के सामने मेरी आवाज नहीं निकलती, मैं कैसे कुछ बोलूंगा। बोले यही सजा है। सीता जी ने इतना कहा, लक्ष्मण जी चले गए। इधर माता सीता प्रार्थना करने लगी और यहाँ राम जी वापस आए। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अग्नित महिपाला। बड़े बड़े राजा राजकुमार आने लगे और तब माता सीता भी यज्ञ भवन के अंदर आई जहाँ स्वयंवर होने वाला था। माता सीता पहले पधारेंगी, अगर पीछे तैयारी हो गई हो तो मुझे सूचना जल्दी करना। मेरा निवेदन है जहाँ अगर है तो जल्दी अगर हो जाएगा तो ठीक है, वरना फिर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे जिस स्थिति में व्यवस्था अपनी बना लीजिए, भगवान हमारे बीच आएंगे और सीधे हम भगवान का दर्शन करेंगे। तो पहले माता सीता को पहुंचे, यहाँ माँ भगवती आएंगी और उसके बाद हमारे भगवान आए। तो माता सीता ने प्रवेश किया स्वयंवर में। राजा जनक बिरदावली गाई गई और राजा जनक ने प्रतिज्ञा की, जो कोई राजा या राजकुमार धनुष को उठा लेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उनके साथ करूंगा। और कोई भी खड़े ना हो, आप बैठ के दर्शन करना, सबको दिखाई